बहुत बड़ा मुकाबला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से। ताज़ा खबर ये है कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। एक बदलाव पाकिस्तान में, तीन बदलाव भारतीय टीम में, सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं जया शर्मा, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर। नमस्कार जया। नमस्कार। और साथ ही जी राजा रमन, वरिष्ठ खेल पत्रकार। वेलकम राजा। Thank you very much, Amit. Lovely to be back here. सेम विद अस। क्या एक्साइटमेंट हमेशा ही इतना रहता है जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो जाए? बिल्कुल, आई मीन जिस तरीके का एटमॉस्फेयर अभी बना हुआ है और जिस तरीके आई मीन बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि बैक टू बैक मैचेस इंडिया पाकिस्तान के हों। और जो मोमेंटम की बात कर रहे थे रोहित, आई थिंक दोनों टीम के पास ही मोमेंटम है और इट विल बी अ लाइव वायर गेम। राइट, ऑफ कोर्स राजा। जो चेंजेस पहले इंडियन टीम के ऊपर फोकस कर लेते हैं जो आए हैं, रवि बिश्नोई कमिंग इनटू पिक्चर एंड हमने देखा कि ही आल्सो मेंशन्ड रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि अनफोर्स्ड चेंजेस कमिंग इन। ऑब्वियसली रविंद्र जडेजा की ओर रेफरेंस था, बट रवि बिश्नोई कमिंग इनटू द पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल, उसको आप कैसे गेज करते हैं? सबसे पहले तो रोहित शर्मा बड़े नर्वस नजर आ रहे थे मुझे। अनफोर्स नहीं, ये फोर्स चेंजेस है। करेक्ट। एंड दीपक हुड्डा आल्सो गेटिंग बहुत ज्यादा टेनिस देख रहे होंगे, अनफोर्स एरर की बात कर रहे हो तो दिस इज फोर्स चेंज। Avesh Khan is not well, therefore he's not playing this game. Jadeja of course got injured and is out. So they had to make these changes. और क्योंकि आपके एक तेज गेंदबाज unavailable हो गए, you had to maneuver people, so you had to get Deepak Huda into the mix, and then you're playing Ravi Bishnoi. I think it's a good risk that the team is taking. Instead of playing Akshar Patel who's just flown in, और अश्विन जिस पे शायद भरोसा बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है टीम मैनेजमेंट का, दे हैव गिवन रवि बिश्नोई अ बिग गेम। आई होप ही कम्स गुड फॉर इंडिया, बट उससे पहले राहुल एंड रोहित विल हैव टू गो आउट पॉजिटिवली एंड स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स in the power play. I think that will determine how this match goes more than the changes that the team has made. The change in the mindset at the top of the order, I think that will make a big difference. जी, भारत पाकिस्तान मुकाबला हो तो श्रोता भी जरूर अपने प्रश्न पूछना चाहेंगे। आप हमें फोन कीजिए, 011 दिल्ली का STD कोड है और नंबर्स हैं 23421084, 23421085। जया, जैसे राजा ने अभी कहा कि रविचंद्रन अश्विन वो भी बेंच में थे, तो वो नहीं कंसिडर किए जाते कि प्लेइंग 11 में आ जाएं जब तीन बदलाव हो रहे हैं? तो I think that's what it is. It depends upon the basically the team management, the think tank, and I think they are giving a game to Ravi Bishnoi. It might be because before giving a game, there has to be so many things that has to be valued, like the form, the rhythm. So I think in the nets also they must have seen how does the players are going along. राइट, ऑफ कोर्स। और इस समय मेरे साथ दो कॉलर्स जुड़ चुके हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश स्वर्णकार बोल रहा हूँ। मुकेश जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। क्या पूछना चाहते हैं आप? सवाल ये है कि रविंद्र जडेजा आज क्यों नहीं खेल रहे हैं, और दूसरा मैं अनुमान व्यक्त करूंगा कि आज का मैच भारत जीतेगा। चलिए जरूर। रविंद्र जडेजा को इंजरी की वजह से इस पूरे एशिया कप से रूल आउट कर दिया गया है। एक और कॉलर हमारे पास है हमें। जी, और जैसा कप्तान रोहित ने कहा था वो घर वापस भी आ गए हैं। हेलो हेलो, नमस्कार सारी टीम को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। ये प्यार भरा नमस्कार कौन दे रहा है? नाम मैं क्या? राजपुरा टाउन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटियाला से बोल रहा हूँ। सुरेंद्र सिंह संधू सर, आपका लिसनर हूँ, बकायदा कमेंट्री सुनता हूँ, और सबसे धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी टीम को, आकाशवाणी को, जो हमारे लोगों के लिए आप रेडियो पे जो कमेंट्री प्रसारित कर रहे हैं। पर दुख इस चीज़ का भी, जो मेरे भाई बहन बोलते कि हमारे को कमेंट्री सुनाई नहीं दे रही, उनके बारे में थोड़ा मुझे अफसोस है कि ब्लाइंड पर्सन के लिए एक कमेंट्री रेडियो के थ्रू हमें बहुत अच्छी लगती है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल है सर मेरे, देखो हमारे जडेजा साहब अब थोड़े टायर्ड हो चुके हैं, उनको जख्म आ गया तो उसका हमारे को दुख है, लेकिन उसकी जगह हार्दिक पांड्या जो वो खेलेंगे अच्छा तो बहुत अच्छी बात है। हमको आज का मैच किसी भी हालत में जीतना चाहिए सर। जी, शुक्रिया आपके विचारों के लिए। एक और कॉलर फोन लाइन पर। नमस्कार, गुड इवनिंग। जी नमस्ते, गुड इवनिंग। क्या नाम है? जी मैं जिला सागर मध्य प्रदेश से विपिन बात कर रहा हूँ। स्वागत है आपका विपिन जी हमारे कार्यक्रम में। क्या पूछना चाहते हैं आप?
जी मैम, आज आवेश खान नहीं है और रवि बिश्नोई को मौका मिला है, जी। पर थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, बट ये है कि पहले इंडिया बैटिंग कर रहा है तो कम से कम 180 तो होना चाहिए। ये प्रिडिक्शन है कि 180 स्कोर होना चाहिए। और दीपक हुड्डा आए हैं तो मैम थोड़ा अच्छा लग रहा है। बस इतना है कि दीपक हुड्डा थोड़ा सा ऊपर आए 3 या 4 नंबर पे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिनिशर अभी उन्होंने किया नहीं, ज्यादातर ऊपर ही खेले, तो आज भी ऊपर ही खेलें तो अच्छा रहेगा। राइट, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, मैं कॉल करने के लिए। राजा, वेरी वेल मेड एनालिसिस जो अभी यहाँ पर उन्होंने दिया। लेकिन दिस ब्रिंग्स टू माई माइंड द क्वेश्चन ऑल्सो कि ऑफ कोर्स ये एक ऐसी पिच है जिसके ऊपर इस समय ग्रास देखी जा रही है। बोलर्स को कहा जा रहा था कि पहले बोल करेंगे, इट्स गोइंग टू बी बेटर ऑप्शन, बट बीइंग पुट इनटू बैट फर्स्ट, do you see that as a major disadvantage for India today, or do you see that as an opportunity that can be used, I should say, fruitfully towards the end if we use it in the right way? No, I think it's not really a disadvantage. This is a short game, and I don't think the toss should come into the equation at all. This is my personal thought. But Rohit Sharma has already said that he would have liked to bowl too. You have to be smart, you have to adapt quickly, and you have to put up a big score that Pakistan can't get. Now, the challenge will be to assess quickly. Pakistan will have the advantage of having seen 20 overs of cricket on this track, and they will know how it is behaving. So India will have to be really smart and play some good cricket to win this game. They have the potential. Hardik has played some brilliant innings in the recent time, and Surya Kumar Yadav has been a star as well. It should not be the middle order, it should be the top order which fires for India today, and hopefully India will get that big score. जी, भारत के अंतिम 11 कैसी है आइए आपको बताते हैं। तो केएल राहुल, रोहित शर्मा कप्तान, दोनों ओपनर्स रहेंगे। नंबर 3 पर विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव जिन्होंने पिछले मैच में हांगकांग के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच लिया था, शानदार बैटिंग की थी। विकेट कीपिंग आज ऋषभ पंत करेंगे, यानी दिनेश कार्तिक अंतिम 11 में नहीं है। दीपक हुडा, हार्दिक पांड्या वापस आ रहे हैं एक मैच के रेस्ट के बाद। भुवनेश्वर कुमार जिन्होंने पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। रवि बिश्नोई आज अंतिम 11 में है। स्पिन संभालेंगे लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी हैं। तो दीपक हुडा का सही नंबर क्या है बल्लेबाजी का, जैसा कि जिला सागर मध्य प्रदेश से विपिन पूछ रहे थे। देखिए, आपके पास ऋषभ पंत भी हैं, आपके पास दीपक हुड्डा भी हैं, और ये देखना, यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि टॉप ऑर्डर आपका कैसा चल रहा है। आपके पास फर्स्ट 6 ओवर्स में कितने रन्स हैं, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि सूर्य कुमार यादव भी हैं। तो आई थिंक ये डिपेंड करता है कि किस टोन में इंडिया बैटिंग कर रही है, और अगर देखने को मिला तो माइट भी सूर्य कुमार यादव जिस तरीके की फॉर्म में जो बल्लेबाजी करी है उन्होंने, तो ये तमाम चीजों का नंबर पे कौन से आएंगे हुड्डा? मैं चाहूंगा कि वो नंबर 2 पे बैटिंग करे। अच्छा, he opens the innings along with Rohit Sharma, because look at what KL Rahul has done in the last 2 innings. If you want momentum, जिसकी बात हो रही है, you will open with Deepak Huda. so Rahul then comes, And he has been scoring runs. Rahul can then come in the middle Third order. spot. Rahul का बैटिंग ही ना आए। Rahul Jaya, Huda as an opener with Rohit? they might, I mean, it's a do or die game, so if he's getting a chance, they might consider him. But do you somewhere think that experimenting with the opening combination that we already have would be something that Rohit Sharma would be keen on doing on a day like today? I think so, because it's another game. I mean, it's a fresh game, and if you have a opportunity to get another batsman in, so why not? And one more thing, I don't think Ji. it's experimentation. Ji. I think it is horses for courses. You look at what KL Rahul has done in the last couple of games. आप देखिए कि वो रन उनका स्कोरिंग पहले इनिंग में तो he got out for a duck, can't help that. But in the second match against Hong Kong, a lesser team, he took so many deliveries to score few Yes, runs, right? yes. So and it does have an impact on the other batsmen as well. You don't want that in this big game. You want Deepak Huda to go out and express himself freely. This is my personal thought. Ji. We are not Rahul Dravid and Rohit Sharma, but as people who have followed the game, as students of the game, I really think this is not experimentation. I think this is what they should be doing. This is what in you the feel first is place. needed today when we're bringing in Absolutely. Deepak Huda today Absolutely. finally and giving him a तो chance. जब कप्तान और कोच सेलेक्ट करते हैं
एक्सपेरिमेंटेशन कम इंट्यूशन ज़्यादा होता है? क्योंकि जब पाकिस्तान से पहला मुकाबला खेले तो अंतिम 11 में दिनेश कार्तिक थे, हम लोग हैरत में पड़ गए भाई ऋषभ पंत बाहर बैठे हैं, इतना अच्छा साल 2 साल रहे हैं, आज क्या बदल गया है? तो वही दुबई स्टेडियम में कि ऋषभ पंत विकेट कीपिंग कर रहे हैं। बहुत सही सवाल है अमित, लेकिन इसका बहुत सिंपल जवाब है। आपके पास एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था रविंद्र जडेजा, जो आज नहीं है, तो ऑटोमेटिक चॉइस बन गए टू हैव अ लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन टू पुट द ऑपोजिशन बॉलर्स इन डिसअरे। यू विल नीड अ लेफ्ट हैंडर, और ऋषभ पंत इज एन ऑटोमेटिक चॉइस। वो मैच विनर है, आई थिंक एवरीबॉडी नोज दैट। मेरे कहने से नहीं बन जाते वो खुद मैच विनर है, एंड आई थिंक ही डिजर्व्स टू बी प्लेइंग इन द फर्स्ट प्लेस। शायद इंडियन टीम ने वो गलती की है कि ऋषभ पंत के कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा झटका जरूर पड़ा होगा इन दैट फर्स्ट मैच फॉर नॉट प्लेइंग। एक सीरीज में आप उन्हें कैप्टन बनाते हैं या फिर वाइस कैप्टन होता है, फिर टीम से भी 11 से भी बाहर कर देते हैं, इट इज नॉट अ गुड थिंग। लेकिन द्रविड़ और रोहित शर्मा के लिए कहना होगा कि दे वुड हैव इन्फॉर्म्ड ऋषभ पंत इन द फर्स्ट प्लेस। आई थिंक दे आर कीपिंग द टीम इन अ गुड स्पेस, एंड आई थिंक दैट इज वेरी गुड फॉर इंडिया। जी, 2 कॉलर्स और लेते हैं। ओह अच्छा, ओके। हेलो, हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार सर। कौन बोल रहे हैं? मैं सुनील मिश्रा बोल रहा हूँ दिल्ली से। क्या करते हैं आप सुनील जी? सर मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा, आज तो रविवार थी तो छुट्टी का रहा होगा दिन? यस सर, बिल्कुल। कल जाना है? छुट्टी है मेरी। और कल तो दफ्तर रहेगा? हाँ जी, कल तो है सर। पर आज तो नींद पूरी नहीं हो पाएगी, आज तो बड़ा जबरदस्त मुकाबला रहने वाला है। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला है, बहुत क्रेज है इसका हमारी इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड। क्या सवाल पूछेंगे आज? हमारे साथ जी राजा रमन, जया शर्मा है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान की 2 टीमें जो खेल रही हैं, स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस हो कि हम जीत जाएं? जी शुक्रिया, ये मेरा सवाल है। हम पूछेंगे जरूर इसको। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है, मैं पानीपत हरियाणा से बोल रहा हूँ। वेलकम ऑन अ शो विकास जी। बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से? जी मुझे लगता है कि आज इंडिया को कहीं न कहीं खतरा है, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान आई थिंक चेज करने वाली है इस बार, तो आई थिंक चेजिंग टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, क्रिकेटिंग अगर प्रोस्पेक्टिव से देखें तो। ओके, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि चेजिंग टीम के चांसेस ज्यादा होने वाले हैं? जी, इसका रीजन और भी है, और मेरा जी राजा रमन सर को नमस्ते, और उनसे क्वेश्चन भी है कि जी इंडिया की डेथ बॉलिंग, जैसे कि हांगकांग के सामने भी हमने देखा और उससे पहले भी हमने कई मैचेस में देखा कि डेथ बॉलिंग में इंडिया ने, जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट भी पिछले मैच में लास्ट के 2 ओवर्स में काफी रन दे दिए थे, जिसका खामियाजा लगभग भुगतना पड़ ही गया था। हाँ जी। तो डेथ बॉलिंग, सपोज करो कि इस बार यदि लास्ट के 2 या 3 ओवर में हमें पाकिस्तान को 10 to 15 रन पर ओवर की रिक्वायरमेंट है, तो हमारी डेथ बॉलिंग इतनी कैपेबल अभी लग नहीं रही है कि उसको वो डिफेंड कर पाएगी। सो उसको इस करंट स्क्वाड में कैसे हम क्योर कर सकते हैं, जो हमारी डेथ बॉलिंग है, इसको कैसे फिक्स करें? क्वेश्चन वेरी वेल आस्क्ड। राजा, पहले तो विकास को नमस्ते। हाँ जी। दूसरी बात यह है कि विकास हमेशा ऐसे सवाल कर ही लेते हैं, अच्छा लगता है। इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच विकास। मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार विल बी वेरी क्रिटिकल इन द डेथ ओवर्स, एंड अर्शदीप सिंह जो हमेशा यॉर्कर डालते हैं, आज मैं चाहता हूं कि वो अपना लय में वापस आए एंड ही स्टार्ट बॉलिंग हिज यॉर्कर्स। ही इज बीन स्ट्रगलिंग टू गेट दैट रिदम। लेफ्ट हैंडर, लेफ्ट आर्म पेसमैन है, तो इट विल बी गुड इफ ही कैन गेट हिज लेंथ राइट इन दिस क्रिटिकल गेम। पहला मैच नर्वस थे होंगे अगेंस्ट पाकिस्तान, कभी बहुत इतना बड़ा मैच कभी उसका अनुभव नहीं है उनके पास, तो आई एम श्योर अर्शदीप विल बी वेरी क्रिटिकल इन बॉलिंग इन द डेथ। देखना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या इज समबडी हु कैन बी used both with the short ball and with the Yorker, Hardik, and the slower ball. So Hardik can be useful too. लेकिन ये उससे पहले तो रन बनाने होंगे. I think India will have to score runs. और what Vikas was saying is very true. कि थोड़ा सा डर तो रहता ही है. Butterflies in the stomach. अगर ना हो तो फिर खिलाड़ी नहीं है, ना हो तो टीम नहीं है. Arrogance हो जाता है. तो I think it is good थोड़ा सा nervousness हो टीम में भी, और फिर उसको यूज करें अच्छे तरीके से, एंड देन पोस्ट अ गुड स्कोर एंड डिफेंड इट वेल। जी, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 भी आपके साथ साझा करना चाहेंगे। तो मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, और साथ में होंगे कप्तान बाबर आजम, फकर जमान, खुशदिल शाह जिन्होंने पिछले मैच में काफ़ी अच्छा कैमियो खेला था, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, आसिफ अली, मोहम्मद नवाज, हरीश रौफ,
नसीम शाह जिन्होंने इंडिया के खिलाफ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, हालांकि उन्हें क्रैम्प्स हो गए थे, और एक बदलाव जो आज टीम में है, शाहनवाज दहानी टीम में नहीं है, उनकी जगह मोहम्मद हसनैन खेल रहे हैं। जया, सुनील जो दिल्ली से थे उन्होंने पूछा था स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या यहाँ क्या होगी, क्योंकि वो पिछले मैच हार चुके हैं, हांगकांग को अच्छे से हराया उन्होंने 155 रनों से, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होगी? आई थिंक पाकिस्तान की सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी ये होगी कि अभी इंडिया टॉप ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है। अगर वो गेम में कुछ अर्ली विकेट्स, अर्ली इन रोड्स करते हैं तो आई थिंक बिकॉज दे हैव द कैपेबिलिटी ऑल्सो इन नसीम शाह, दे हैव गॉट गुड पेसर्स, एंड आई थिंक अगर वो अर्ली इन रोड्स करते हैं तो वही वो टारगेट करेंगे। मुझे एक क्यूरियोसिटी हो रही है, आप बताइए, आप तो प्लेयर रही हैं, जब दोनों कप्तान मिलते हैं टॉस पे तो वो टीम शेयर करते हैं, राइट, लेकिन क्या ऑर्डर भी शेयर करते हैं? क्या आपने लिखा तो केएल राहुल है, भेज हुडा को दें, ये तभी पता लगेगा बाबर आजम को, पहले पता रहता है? नहीं, जनरली ऑर्डर होता है, ऑर्डर भी तय ही रखना है, रखना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, जनरली ऑर्डर टीम लिस्ट ऐसे ही बनती है। तो राजा, इवन द ऑपोजिशन कैन गेट सरप्राइज्ड हु वॉक्स इनटू बैट टू ओपन। Absolutely. I think why do you want to reveal your order? कोई नहीं करता है। और if you are going to cast in stone, if it's going to be cast in stone, then कप्तान और कोच की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो you will have to think on your feet। अब ये मान के चलो कि ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छा चल गया तो you will want to hold back विराट कोहली and send हार्दिक पांड्या instead, right? So all that permutations and combinations and thinking on the feet happens during a match। तो कोई ऑर्डर कास्ट इन स्टोन नहीं होता है। बट देन टुडे अगर आज का गेम देखें जया एज वेल एज राजा, आप दोनों से मैं पूछूंगी, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हाई प्रेशर गेम। अपने मेंटल सेटअप को स्ट्रेट रखना एंड माइंडसेट को सॉर्टेड रखना बहुत ज़रूरी होने वाला है। उस नज़रिए से आपको कितना दबाव सबसे पहले भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर लगता है कि होगा, और हाउ शुड दे बी हैंडलिंग दैट, बिकॉज दे आल्सो बीन पुट इनटू बैट फर्स्ट टुडे, not something that they wanted in the ideal situation? I think it can be a boon in disguise. So because the top order is not clicking, the openers are not clicking. But if they are getting to bat first, they can play freely. They don't have any pressure of chasing. So they can set the tone, they can set the target. And I think it can be a boon in disguise. जी, और कोविड के 2 साल के बाद ये जो नज़ारा है कि खेल हो रहा है, स्टेडियम में फैंस हैं, तो हम तो धन्यवाद करते हैं भगवान का भी, प्रकृति का, कि ऐसे ही होता रहे। लेकिन दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जिस तरह की ऑडियंस आती है, क्या भारतीय फैंस ज़्यादा होते हैं, पाकिस्तान समर्थक भी होते हैं, फैंस की भूमिका कैसे देखते हैं आप? अमित, मेरे टाइम में, एज एन व्हेन आई वाज अ जर्नलिस्ट एंड आई वुड ट्रैवल टू शारजा, यू वुड सी लॉट ऑफ पाकिस्तानीज इन द स्टैंड एंड वेरी फ्यू इंडियंस। वो ब्लू कॉलर वर्कर्स बहुत ज़्यादा आते थे, एंड इट यूज्ड टू सीम लाइक वी वर द इंडियन टीम वाज प्लेइंग इन पाकिस्तान। अब माहौल बदल गया है, टिकट्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, इंडियंस आर अफोर्डिंग मोर, तो आप स्टेडियम देखेंगे तो नीले शर्ट ज़्यादा दिखेंगे और हरे शर्ट कम दिखेंगे, कहीं पे भी हो मैच अभी। आई थिंक दैट चेंज्ड इन 99 around that time when India played England in Manchester in Old Trafford in the 99 World Cup। वहाँ से मैं देख रहा हूँ कि Indian fans have started populating the stands a little bit more, so it'll be exciting। Both sides will have great support in Dubai, and it'll be interesting to see how they absorb that energy that comes from the stands and then express themselves। लेकिन उनको खेलना तो बॉल से और बल्ले से है और अपना हुनर दिखाना होगा। If you're dependent on the 12th man in the stand, then you're going to be struggling। राइट, एंड एक चीज़ और जो बात करी जा रही थी वो ये कि पिछले मुकाबले में जब भारतीय खिलाड़ी उतरे थे हांगकांग के खिलाफ, तो हमने देखा था इट वाज अ 5 बॉलर स्ट्रैटेजी जो ली गई थी, और आज अगर हम देखें तो देव गॉन डाउन विद 6 बॉलर्स। व्हाट डू यू थिंक was behind रोहित शर्मा के दिमाग के अंदर कि he went with the 6 bowler combination today, and do you think it's going to be a good strategy today? I think Rohit Sharma himself answered that these are the forced changes. Correct. So yes. You don't have a liberty. You don't have a liberty of you are getting Deepak Hooda in and you are getting another leg spinner in. Generally you don't see 2 leg spinners playing. Generally you see a left arm being preferred over a leg spinner, or maybe an off spinner, Ashwin। I think it's all about the rhythm that these players must be having। रिदम। जय केरी, सॉरी राजा, आप इस पे कुछ ऐड करना चाहते हैं कि इज इट जस्ट फोर्स चेंजेस और द फैक्ट दैट ही डजंट हैव द लिबर्टी टू गो एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस, बिकॉज बेंच स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं इस समय भारतीय टीम की तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डू यू रियली थिंक इट वाज द फैक्ट दैट समवेयर, जो रोहित शर्मा ने खुद भी कहा, या इज इट दैट ही डिड नॉट रियली हैव अ चॉइस टुडे बट टू गो विद दिस कॉम्बिनेशन?
No, he had the choice. He could have played Dinesh Karthik instead of one of the bowlers. Yes. But he went with 6 because he realized he made a mistake in the last match. आप सिर्फ 5 खिलाड़ी खेलते हैं, देखिए इधर कितने लोग को चोट लग रहा है, कितने लोग को क्रैम्प्स होने लगे हैं. तो if you go only with 5 bowlers, you are risking it a lot. And he had to bowl Virat Kohli in that last game. Now he doesn't have to fall back on Virat Kohli. I think it's very important that he went in with six bowlers. And that's the reason why Dinesh Karthik is out. करेक्ट. जैसे आवेश खान के लिए आपने कहा था वो फिट नहीं है, बीमार हैं थोड़े, तो क्या ठीक हैं आवेश? From whatever we are reading and whatever we are hearing, he will continue there. एक खबर वो भी आ गई थी कि जसप्रीत बुमराह will replace him in the Asia Cup. But we'll have to wait and watch about what is happening with Avesh Khan. But in this game, I think we have to learn from the cricketers, and Jaya will tell you mindfulness, being in the moment is important. Yes. जो खिलाड़ी 11 है अंदर मैदान में, उन्हें कुछ कर दिखाना होगा for both sides, and may the better side win. पर जया सुपर 4 और यहाँ से 4 में से 2 टीमें फाइनल खेलेंगी. क्या कल श्रीलंका ने जिस तरह से अफगानिस्तान को 4 विकेट से हराया है और अफगानिस्तान के पास 3 वो जबरदस्त स्पिनर हैं, क्या आज जीत जरूरी है क्योंकि आपको टॉप 2 में जाना है, या अभी ओपन है, कंपटीशन है चारों टीमों में? कंपटीशन है, लेकिन अगर आप टूर्नामेंट को जीतने की बात कर रहे हैं तो यू कांट अफोर्ड दिस कि आप एक गेम लाइटली ले लें या प्रेशर उसका एब्जॉर्ब ना कर पाए. बिकॉज इफ यू आर अ टॉप टीम, इंडिया इज वन ऑफ द टॉप टीम इन द वर्ल्ड क्रिकेट, सो दे हैव टू शो दैट डोमिनेंस इन एवरी सिंगल मैच. कितने रन बना रहे हैं इंडिया? जल्दी से, इंडिया कितने रन बना रही है? रन तो मैं चाहता हूँ कि 250 बन जाए, Yes. लेकिन इट माइट बी अबाउट 175-180 इज व्हाट वी विल. राइट. एंड ऑफ कोर्स 2 कॉलर्स हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं. अमित, क्विकली उनको भी लेते हैं लाइन पे. नमस्कार, गुड इवनिंग. नमस्कार, गुड इवनिंग. क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं जनाब आप? आपका नियमित श्रोता महाराष्ट्र से लीलाधर चोपड़े गौरी पूजन की शुभेच्छा देकर आपसे बात करना चाहता हूँ. वेलकम टू आवर शो एक बार फिर से लीलाधर जी. बैटिंग चेंजेस में भी थोड़ा हेरा फेरी हुई है जी. तो क्या हमें 190-195 तो बनाने होंगे, तब हम पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर देंगे, और मुझे लगता है कि हमारी टीम आगे वो बना लेगी. वेल, मे दैट हैपन. एंड एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं. हेलो. हेलो, नमस्कार अमित जी. नमस्कार. नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? गुजरात बनासकांठा थराद से अशोक बात कर रहा हूँ मैं. जी, केम छो अशोक भाई? बस मजा में. आप कैसे हो? मजा में. ऐसा जी, इतना ही आता है बस. बस मेरा एक क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, आप कॉल चालू रखना. जल्दी से पूछिए क्योंकि दोनों टीमें मैदान पे उतर गई हैं. जी, पहला तो ये कि जब कोई टीम जीतती है तब आलोचना क्यों नहीं होती, हारती है तब आलोचना होती है. जी. और जी बिल्कुल, आलोचना भी जरूर बराबर होती है. जब जीतते भी है हारते भी है तो आलोचना जरूर होती है.